मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे श्वासों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छा समय हमको दिया। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय में आपका वचन को ध्यान करने वाले हमको अर्थ मालूम पड़ने के लिए आप कृपा कीजिए। सुनने वाले को और बोलने वाले को गुलाम को छुपाकर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम दूसरे आगमन के बारे में देखने वाले हैं। यीशु मसीह एक बार आए थे और चले गए, और दूसरे बार आने वाले हैं। पवित्र शास्त्र में इसके बारे में लिखा है दूसरा आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। तो इसके बारे में हम थोड़ा अभी देखेंगे। लूका के अध्याय 21वां अध्याय 33वां वचन, लूका चैप्टर 21 और वर्स 33 में ऐसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी डल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी न टलेगी। यीशु मसीह ने जो बातें की, जो संदेश बताई, वो बातें कभी न टलेगी कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो वही बातें में लिखा है, मैं दूसरे बार आने वाला हूं। तो वही हम आगे पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 21 वर्स 34 आगे ऐसे में पढ़ रहा हूं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुबार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये दूसरा आगमन ऐसा आएगा, उसमें बहुत जन यीशु मसीह के साथ में नहीं जाएंगे। जो यीशु मसीह के बाद में जाएंगे, उनके बारे में यीशु मसीह कहते हैं, मैं दूसरे आगमन में आऊंगा। तो लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुबार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंता हमको लगातार आके और हमको तकलीफ देता है, तो हम दूसरे आगमन में नहीं जा सकते हैं। इस जीवन का चिंता हमको आएंगे, फिर भी हम परमेश्वर को विश्वास के अंदर डालना चाहिए। यीशु मसीह देखेंगे, ये जीवन का चिंता जो है यीशु मसीह देख लेंगे। वैसे हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे तो हम दूसरे आगमन में हम जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जीवन का चिंता चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। हमको तो जीवन का चिंता चाहिए, क्योंकि हर रोज हम उसी स्थिति में हम चल रहे आ रहे। तो हम ज्यादा जीवन का चिंता करेंगे तो दूसरे आगमन हम जा नहीं सकते हैं। लूका की किताब में यीशु मसीह कह रहे हैं, तो हम इस चिंता को यीशु मसीह के अंदर रख देंगे, परमेश्वर देखेंगे कर अब विश्वास से हम रहेंगे तो हम दूसरे आगमन में जा सकते हैं। और परमेश्वर से क्या कहते हैं, फंदे के समान आएगा। वो दूसरे आगमन कैसा आएगा, फंदा, यानी जो फंदा है वो फंसा देता है। उस फंदे में आप और मैं नहीं फंसना चाहिए कर यीशु मसीह, इस बाइबल में लिखा हुआ है, इस संसार में दूसरे आगमन आएगा। उसमें जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हर रोज जैसा हम आज लूका में देखते हैं, जीवन का चिंता नहीं चाहिए और कुमार नहीं चाहिए, मतवालेपन हम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हम रहेंगे तो हम दूसरे आगमन में जाएंगे। और नीचे हम देखेंगे तो उधर लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो। सारे संसार में ये आएगा। आज नहीं सोचते हैं, इंसान नहीं सोचता क्या है इस संसार का अंत, क्या है, हम क्या कर रहे हैं। पैसा वाला पैसा कमा रहे हैं और नेता लोग हैं,
वो अपने जो हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे जो पॉलिटिकल लिए क्या अच्छा है वही देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? हर एक संसार के लिए यीशु मसीह देखते हैं। हर एक संसार अच्छा रहना चाहिए। हर एक संसार जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर दूसरे आगमन में लेने के लिए आज ये आराधना, देवालय, हम जो उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब है दूसरे आगमन में हम जाने के लिए। क्योंकि आज बहुत सारे चिन्ह हम आगे देखेंगे मत्ती संदेश में क्या क्या चिन्ह होएगा, दूसरे आगमन का क्या क्या चिन्ह है, वो सब दूसरे मत्ती सुख संदेश में 24वां अध्याय में लिखा हुआ है। तो इधर लूका में हम देखेंगे जागते रहो कर परमेश्वर कहता है, प्रार्थना करते रहो, तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आज बहुत जन गैर कानूनी कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। मणिपुर में इतना गैर कानूनी हुआ, लेकिन एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। घर जला दिया, बहुत जन को खराब किया, बहुत जन को मार डाला, लेकिन पवित्र शास्त्र लिखा है एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? सामने वालों को मार दिया, छोटे जात करके मार दिया, लेकिन यीशु मसीह के सामने आप क्या जवाब देंगे? इधर लिखा है घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के। तो दूसरे आगमन बहुत बड़े विषय है। यीशु मसीह का दूसरे आगमन, पैसा कमाने वाले पैसा का कमा रहे हैं, काम करने वाले काम कर रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और नीति में अच्छे मार्क पर डॉक्टर बन जा रहे हैं। लेकिन सब ठीक है, डॉक्टर बनाओ, पैसा कमाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस संसार में यीशु मसीह दूसरे बार आने वाला है। जो कोई उनको विश्वास करता है उनको ले जाएगा। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उनका चिन्ह क्या है? हम अभी लूका का किताब 21वां अध्याय वर्ष 33 हम देखें, उसके आगे देखें। अभी हम मत्ती संदेश 24वां अध्याय में उसका चिन्ह क्या है हम देखेंगे। दूसरे आगमन का चिन्ह क्या है? मैथ्यू चैप्टर 44 और वर्स 4, उसमें हम देखेंगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। ऐसा भी विदेशी में बोल चुका है। एक इंसान ने बोला मैं जीसस है, बोल के बहुत उनको फंसा दिया। वो झूठा है अगर पवित्र वचन में लिखा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं और बहुतों को भरमाएंगे, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना। आज भी हम बहुत सारी लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, रशिया लड़ाई कर रही है, ये सब पवित्र शास्त्र 2000 साल पहले लिखा हुआ है। ये बात सब सुनकर हम घबराना नहीं चाहिए कर पवित्र वचन में लिखा है। ये सब अंतिम दिन का चिन्ह है। इस दुनिया का अंतिम दिन आ गया है। इस दुनिया ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इस संसार ज्यादा साल नहीं रहेगा कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसका अंत आएगा, उसके पहले यीशु मसीह आएंगे। उसका नाम है सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। तो उसमें क्या है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। देखो अपने और यूक्रेन में भी झगड़ा हुआ और हमारे देश में भी जाति जाति का झगड़ा हो गया। एक जाति ने दूसरी जाति को मार दिया और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ये सब मणिपुर में हुआ था, क्रिश्चियन को ही ज्यादा मार दिया। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे। ऐसे हमारे देश में होते आ रहा है। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से भय रखेंगे। तो ये सब बातें अभी होते आ रहा है। फिर परमेश्वर कहते हैं मत्ती संदेश 13 अध्याय में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। आप और मैं अंत तक धीरज रहने का अवश्य है। भगवत जन यीशु मसीह के नाम से ठोकर खाया है। आज मणिपुर में क्या हक पता नहीं है। भगवत जन को पकड़ के, मसीलों को पकड़ के दूसरे बात बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है अंत तक धीरज रहना अवश्य है।
का उद्धार होगा, जो धीरज रहेगा उसका उद्धार होगा, और राज्य का वह सुख समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। इस संसार का अंत कब आएगा? दूसरे आगमन का जो क्या है, चिन्ह है, सुख संदेश सब जगह बताएंगे। आज मैं भी आपको संदेश बता रहा हूं, ऐसा ऑनलाइन में, टीवी में बहुत सारे संदेश आज बताते आ रहे हैं, कोने कोने पे सब जा रहा है। तो इसका चिन्ह क्या है? जीसस का बारे में सबको मालूम पड़ गया। उसके बाद यीशु मसीह सेकंड कमिंग होएगा। तो सेकंड कमिंग में आप क्या करना चाहिए? मैं आपको लूका की किताब में 21वां अध्याय 33 वर्ष से मैं आपको पढ़ के देखा। जागते रहना जरूरी है। वो फंदे के जैसा वो दिन आएगा, आप जागते रहने का और प्रार्थना करना चाहिए। अब कैसा आप जागते रहेंगे, कैसा प्रार्थना करेंगे? मेरे परमेश्वर की प्रजा, यीशु मसीह का दूसरे आगमन बहुत नजीक है। आप और मैं उस आगमन में जाना जरूरी है, क्योंकि मत्ती संदेश वो कहते हैं दूसरे आगमन का चिन्ह है, जाति जाति लड़ाई करेगी। अपना देश में भी हो गया और विदेशी देश में से हो गया। ये चिन्ह है, परमेश्वर के आगमन निकट है। और भी हम उसमें देखें, मत्ती संदेश में 26वां अध्याय में अकाल आएगा, भूकंप आएगा, और ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। पीड़ा, इंसान को पीड़ा आएगा, पीड़ा यानी कष्ट आएगा, इसका शुरुआत है। ये सब शुरुआत 2 साल हो गया, यूक्रेन में झगड़ा है, लेकिन इंसान उधर तकलीफ उठा रहे हैं। तो ये अंतिम दिन का चिन्ह है, यीशु मसीह सेकंड कमिंग का ये समय है। इसके लिए आप यीशु मसीह को अभी तक नहीं विश्वास करेगा तो विश्वास कीजिए। परमेश्वर के प्रजा, विश्वास कर परमेश्वर का ग्रहण कीजिए, आप दूसरे आगमन में जाएंगे। दूसरे आगमन जल्दी आने वाला है, वो फंदे का जैसा आएगा कर पवित्र वचन में लिखा है। उस आगमन में आप भी हाजिर रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ जाना चाहिए। उसके लिए ये चिन्ह है। मैं जो वचन पढ़ा, मत्ती 24 में लिखा, उसका चिन्ह लिखा है, और लूका 21 में भी उसका चिन्ह लिखा है। यीशु मसीह दूसरे बार आने वाला है। अब आप आज क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। इसके लिए यीशु मसीह को याद कीजिए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, और जाग कर प्रार्थना करने के लिए तो लिखा है। हम जागते रहना जरूरी है। किसके लिए हम जागते हैं? काम करने के लिए, धंधे के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को खाना खाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानकारी करने के लिए, यीशु मसीह का जो रास्ता है उसमें सही तरह से चलने के लिए जागते रहना जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी है। बहुत सारे इस जगत में कुछ खराबी हो रहे हैं, औरत लोगों को, लड़की लोग को खराब कर रहे हैं, बहुत सारे विषय होता आ रहे हैं। ये सब अंतिम दिन का चिन्ह है मेरे परमेश्वर की प्रजा। हम अंतिम दिन में हैं, दूसरे आगमन के निकट है। यीशु मसीह एक बार आया, अभी दोबारा आने वाले हैं। जो कोई उनको विश्वास करते उनको ले जाएंगे। आप यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आप मसीही विश्वासी है या सेवक है, आप विश्वास कीजिए, जागते रहिए, प्रार्थना कीजिए। हम ऐसे करते समय हम दूसरे आगमन में जा सकते हैं। परमेश्वर के विषय में हम जागता रहना जरूरी है। परमेश्वर के विषय क्या है? आराधना जाने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए, पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए, अपने बाल बच्चे को बोलने का, यीशु मसीह के सही तरह से तुम जान लेना। यीशु मसीह को जो विषय है उस रास्ते में सही प्रकार से चलना कर हमारा बोलना और हमारा फर्ज है। आप भी अपने बच्चे को बोलिए, अपने पति को बोलिए, अपने लड़का को बोलिए, क्योंकि दूसरे आगमन निकट है। बपतिस्मा जो नहीं लिया वो बपतिस्मा लेना जरूरी है। ऐसे सब चीज आप करेंगे, आपको इस संसार से परमेश्वर ले जाए। कितना करोड़पति रहने दो, कितना गरीबी रहने दो, काला रहने दो, गोरा रहने दो, लेकिन यीशु मसीह के आगमन में खड़ा रहना जरूरी है। ये संसार निरंतर नहीं है। आपके अंदर आत्मा है, वो निरंतर है। आपके अंदर शरीर है, वो इस मिट्टी में चला जाएगा, आग में चला जाएगा, लेकिन आपके आत्मा नहीं जाएगा। उसके लिए यीशु मसीह दोबारा बार आने वाले हैं। आपके आत्मा को ले जाएंगे और आपको अच्छे रास्ते में रखेंगे, अच्छे जगह में रखेंगे। वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। हम थोड़ा उसके बारे में देखा। सेकंड कमिंग जीसस, यीशु मसीह आने वाला है। बहुत सारे चिन्ह आ गया, बहुत सारे ज्ञान बढ़ गया। दानियेल के किताब 12 अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएंगे, उसका चिन्ह क्या है? इंसान का दिमाग तेज हो जाएगा। इंसान बहुत सारे दिमाग वाला बन जाएगा। डैनियल का चैप्टर, डैनियल का किताब लेकर कम से कम 2,500 साल हो गया, 2,500 साल हो गया, तभी डैनियल लिख के रखा है। अंतिम दिन आएगा, उसका चिन्ह क्या है? इंसान का बहुत सारे दिमाग तेज हो जाएगा, बहुत सारे आश्चर्य काम करेगा। आज ये सब होते आ रहे हैं, आश्चर्य काम कर रहे हैं। परमेश्वर मून में चला गया, अभी सन में भी सैटेलाइट चला गया। ये सब इंसान का दिमाग तेज हो गया। ये सब बाइबल में लिखा है।
ये चिन्ह है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उसमें आप शामिल होना चाहिए। आपको परमेश्वर आपकी आत्मा का ले जाना चाहिए, आपके शरीर नहीं ले जाएंगे। ये शरीर दूसरे शरीर बन जाएगा, महिमा का शरीर बन जाएगा। जो पवित्र रहता है, जो यीशु मसीह को मानते हैं, उनको परमेश्वर दूसरे आगमन में ले जाएंगे। कृपा कर यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। जो मसीही है, आप सेवक है, इस वचन को आप याद कीजिए, जपते रहिए, प्रार्थना कीजिए। दूसरे आगमन में आप और मैं जाना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप दूसरे आगमन में आने वाले हैं, उसमें जो सुनने वाला उस आगमन में शामिल होना चाहिए, आपके साथ आना चाहिए। हम थोड़ा सा उसके बारे में देखा परमेश्वर। उसका चिन्ह क्या है? जाति जाति लड़ाई करेंगे, अकाल आएगा, इंसान को वेदना आएगा। हमारे देश में भी जाति जाति झगड़ा हो गया। ये सब आपके सेकंड कमिंग का चिन्ह है। सेकंड कमिंग का हम जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आपके रास्ता में चलना चाहिए, तभी वो बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको मिलेगा। सेकंड कमिंग में आपके साथ में जाने के लिए हमारे आत्मा को आप लेके जाएंगे, हमारा शरीर को आप, पवित्र शास्त्र कहता है, स्पेशल शरीर आप बनाएंगे।